अच्छा, ये तो बताएं कि जो बानी एमक्यूएम थे उनकी डॉक्टर इमरान फारूक से क्या लड़ाई थी, क्या इख्तिलाफ था? मेरे ख्याल से जो एक्चुअल कोई लड़ाई, कोई बुनियाद होगी तो उसका तो मुझे इल्म नहीं है, क्योंकि अक्सर मैं डॉक्टर साहब से कहता था जब नाराज़गी होती थी कि भाई आप बात क्यों नहीं कर लेते, तो वो कहते हैं कि बस जब सही हो जाता है तो बात ही नहीं करते। मेरे ख्याल से जनरली यही आपके डिसएग्रीमेंट्स होंगे कि पॉलिसी पर के फैसला करवाया जाता था। रात रात भर राब्ता कमेटी बैठती थी, दिन भर बैठती थी, फैसले जो होते थे फिर वो होता ये था कि सुबह के सपहर में या रात के वक्त फ़ोन्स आ जाया करते थे और फिर वो फैसले तब्दील हो जाया करते थे। तो उनकी यही शिकायत थी कि ये फिर हमसे ये क्यों करवाया जाता हम लोगों से, कि जब फैसले तब्दील ही होने हैं और जब फैसला कराची से ही होना है तो फिर वहीं से करें। मेरे ख्याल से बेसिकली कोई लंबा चौड़ा नहीं था। फिर बाद में यही तो खौफ पैदा लेकिन हो गया कि लेकिन डॉक्टर इमरान फारूक साहब ने 2005 में ये क्यों बरतानवी हुकाम को तहरीरी तौर पे बता दिया था कि उनको कत्ल कर दिया जाएगा? अच्छा, इसका इसका मुझे इल्म नहीं है कि उन्होंने तहरीरी तौर पर ये इल्म में लाए थे अथॉरिटीज़ को, लेकिन स्कॉटलैंड यार्ड जो थे हम लोगों से राब्ते में हमेशा रहे हैं। अच्छा। और यूजुअली महीने में एक मीटिंग ज़रूर होती थी उनसे, हम्म। और वो हमारे दफ्तर आते थे, लेकिन दफ्तर में कोई बात नहीं होती थी। फिर हम लोग लोकल एक पब में चले जाते थे और वहाँ बात होती थी और फिर वो चले जाते थे। मगर 2 मरतबा ऐसा इत्तेफाक हुआ कि उन्होंने हम लोगों को बुलाया स्कॉटलैंड यार्ड, वो जो विक्टोरिया में ऑफिस है, आपने देखा होगा रिवॉल्विंग डोर्स वगैरह दिखाते हैं। हम्म। तो मैंने कहा कि भाई, उन्होंने कहा आ जाए। मैंने कहा ठीक है, मैं और तारिक भाई आते हैं, क्योंकि हम ही 2 मिला करते थे ना। तो हम गए और वहाँ ठीक है, बड़े इज्जत व खातिर मदारात हुई, बड़ा पॉश ड्राइंग रूम एक्सेट्रा एक्सेट्रा, शॉर्ट करता हूँ। और उसके बाद हम आ गए। फिर उन्होंने दूसरी दफ़ा बुलाया तो मैंने कहा ठीक है, मैं आ रहा हूँ। मैं और तारिक भाई बोले नो नो, आप मत, डू नॉट ब्रिंग तारिक भाई, मिस्टर मीर, जस्ट यू कम ऑन योर ओन। हम बोले ठीक है, आ जाता हूँ। तो मैं गया, तो जब वो रिवॉल्विंग डोर के पास ही खड़े थे तो उन्होंने कहा लुक मिस्टर अनवर, आई एम सॉरी द ड्राइंग रूम इज नॉट अवेलेबल। हमने बोला कोई बात नहीं, वुड यू माइंड सिटिंग नेक्स्ट डोर? आई सेड नो, वेयर एवर यू फील कंफर्टेबल, आई एम कंफर्टेबल। तो बैठे। आई वाज शॉक्ड, मैं तो शुद्धर रह गया। वो खोली थी वो, फिल्मों में हम माजी में देखते थे कि एक तार लटक रहा है, एक बल्ब है, कुर्सी जो है जमीन से चेंड है, टेबल भी चेंड है, मैं इस तरफ और वो उस तरफ। फिर उन्होंने मुझसे सवालात जवाबात शुरू किए। तो मैंने कहा देखें भाई, वी कैन नॉट कंसीव दिस एंड वी वुड नॉट इवन ड्रीम ऑफ इट, बिकॉज अगर हम ऐसा करते हैं, खा वो अल्ताफ हुसैन साहब हो या कोई और हो, तो दैट विल बी द एंड ऑफ द एमक्यूएम। और वही आपके हमारे जो हरीफ हैं वो यही चाहते हैं कि ये चैप्टर क्लोज हो जाए और एमक्यूएम ख़त्म हो जाए, अल्ताफ हुसैन ख़त्म हो जाए। ये दीगर बात है कि अब सभी ख़त्म हो गए हैं। तो फिर उन्होंने कहा कि क्या आप इमरान भाई से इन टच हैं, इमरान फारूक से? मैंने कहा बिल्कुल, वो तो प्रॉपर्टी में रहते हैं पार्टी की। तो उन्होंने कहा मुझसे बात कराएं। मैंने बात कराई। फिर वो आए, आपके इमरान भाई से मिले। फिर वो दफ्तर आए, फिर मुझसे अपोलोजाइज किया कि भाई आई एम सॉरी। मैंने कहा कोई बात नहीं, यू वर डूइंग योर जॉब, सो दैट्स फाइन, आई हैव नो एब्सोल्युटली नो क्विबल। तो ये था। ये बात दुरुस्त है कि फिर इमरान फारूक साहब ने 2005 में उनको बताया था बरतानवी हुकाम को कि उनकी ज़िंदगी ख़तरे में है? तो ये जैसा मैंने अर्ज किया कि ये तो मुझे नहीं पता कि इमरान भाई ने उनको बताया था या नहीं बताया था, लेकिन मुझसे ज़रूर 2005 में सवालात जवाबात किए इस हवाले से। अच्छा। पुलिस ने कहा कि हमें इत्तला है बिल्कुल रिलायबल सोर्सेज से कि इमरान फारूक भाई की जान को खतरा है। उस पर मैंने कहा वी कुड इवन ड्रीम और कंसीव सच अ थिंग। ठीक है।